तेजस्वी जी शुरू से उनको लेके चलने का प्रयास किया, सभी को लेके चलने, मांझी जी हों, साहनी जी हैं, सभी को लेने का प्रयास किया गया। लेकिन इन लोगों ने हमको इन लोगों ने हमको लगता है कि धोखा दिया। तो हम लोग की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। अचानक वही पार्टी को, गठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए और स्वतः वो पहले जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए थे। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से सरकार को चलाना चाहती है और जदयू पार्टी के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने ढंग से पार्टी को चलाना चाहते हैं। ये साफ नज़र आ रहा है कि दोनों पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है, खींचातानी है। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हमारे साथ राजद के कदावर नेता राहुल तिवारी जी मौजूद हैं। चुनाव से ठीक पहले का समीकरण आपको याद होगा, किस तरह से महागठबंधन का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था होटल मौर्या में, उस दौरान मुकेश सहनी भरी मंच से ये ऐलान करते हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और इसके बाद पूरा राजनीतिक जगत जो है सन्न रह गया था। मीडिया जगत में भी बहुत सारी बातें हुई थी और ये वही एक घटनाक्रम था जो मुकेश सहनी को रातों रात स्टार बना दिया था। चलिए हम बात करते हैं, लेकिन अब जो है सरकार बन गई है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति भी बदल गई है। अब उनके ही पार्टी के जो भी कदावर नेता हैं, अधिकारी हैं, अलग अलग पदों पर रहने वाले लोग हैं, सभी मीडिया जगत के सामने आकर के बयान दे रहे हैं कि सभी बातें जो है स्क्रिप्टेड थी। दरअसल अगर सभी बातों को एक साथ देखें तो मुकेश सहनी के पीठ में खंजर नहीं घोंपा गया था, खंजर तेजस्वी यादव के पीठ में घोंपा गया था। ये सभी बातें भारत लाइव की टीम ने आपको बता दी है, पिछले एपिसोड्स में भी आपने देखा होगा। तो इन्हीं सभी बातों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता राहुल तिवारी जी मौजूद हैं। सर, तो स्टार बना दिया आप लोग? नहीं, हम लोगों ने स्टार नहीं बनाया था। जिस समय होटल में आप लोग को याद होगा दिखे थे, अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ के खड़े हो गए और कहे कि मेरे साथ बेईमानी हुई है और हमको धोखा दिया गया है। तो ये हम लोग भी समझ नहीं पा रहे थे अचानक इस तरह की घटना क्यों हुई। ये समझदारी का समझ में आया कि कोई भी सीट का बातचीत वो तो पहले हो जाता है, वो फाइनल स्टेज कब पहुंचता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो ये तो पहले उनमें और तेजस्वी जी से बातचीत होनी थी, तो पहले हो जानी चाहिए थी। तो वो हमको लगता है भेग में रखे, सारा कुछ भेग में रखने के बाद जो उनके पार्टी के लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वो इल्ज़ाम एक तरह से अब जो लगता है वो सही साबित हुआ कि नहीं, वो प्री प्लान था। वो ऐसा जानबूझकर वो एक घटना को वो क्रिएट किए। तो तेजस्वी जी शुरू से उनको लेके चलने का प्रयास किया, सभी को लेके चलने, मांझी जी हों, साहनी जी हैं, सभी को लेने का प्रयास किया गया। लेकिन इन लोगों ने हमको लगता है कि धोखा दिया तेजस्वी जी को। सभी ने धोखा दिया। उस दौरान एक और राजनीतिक घटनाक्रम देखी गई थी, जब वो ऐलान कर रहे थे तेजस्वी यादव बेहद शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। तो क्या लगता है सर कि आने वाले समय बिहार की राजनीतिक परिस्थिति किस ओर जाएगी? देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी बन चुके हैं, गठबंधन की सरकार है। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि अभी खींचातानी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से सरकार को चलाना चाहती है और जदयू पार्टी के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने ढंग से पार्टी को चलाना चाहते हैं। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि दोनों पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है, खींचातानी है। चाहे मंत्री मंडल का विस्तार नहीं हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि वो देरी जो हमारे चलते नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के से पूछिए आप जाके। तो ऐसे लग रहा है ऐसा कि दोनों में खींचातानी है। देखते हैं आगे क्या होता है। एक और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा महागठबंधन का खुनबा जो है एकत्रित हुआ। सभी लोग ने इतनी मेहनत की, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद बनकर के उभरी, सत्ता के से फिर भी दूर है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, ऑफ़र की बात नहीं है। हम लोग के स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, उससे हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते। और नीतीश जी गठबंधन के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं। अब सब कोई राजनीति में चाहता है कि जो हालात है, उस हालात को देखते हुए हम लोग नहीं चाहते हैं कि सांप्रदायिकता का एक तरफा राज बिहार में आए।
उस दृष्टिकोण करते हुए पार्टी में लोग अपना विचार रखे होंगे, लेकिन ये विचार माननीय नीतीश कुमार जी का है, वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, और हमारे अपोजिशन के लीडर जी का है, साहब का है कि वो उनको लेना चाहते हैं कि नहीं। ये तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्पष्ट है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शुरू से विरोध करते आए हैं, क्योंकि सांप्रदायिक आपस में भेदभाव दंगा करवाती है। इस दृष्टिकोण में हम लोग उन लोगों के साथ जाने की कोई ज़रूरत हम लोग महसूस नहीं करते। 2017 की घटना आपको याद होगी सर, 2017 में किस तरह से नीतीश कुमार ने सरकार गिरा करके भाजपा के साथ सरकार बना ली। इसके बावजूद अभी पूरा जो है एक ये बात कही जा रही है कि लालू यादव के आदेश के बाद पूरा जो महागठबंधन है नीतीश कुमार पर नरम तेवर अपना रहा है। देखिए, नरम तेवर की बात नहीं, हम लोग सच्चाई की बात करते। राष्ट्रीय जनता दल सच के साथ रहती है। नीतीश जी हम लोग का साथ छोड़ के गए थे तो उनकी अपनी राय थी। हम लोगों ने उनको दरकिनार नहीं किया था, हम लोग के साथ थे, इज्जत के साथ थे। सरकार चलाने में कहीं कोई उनको त्रुटि नहीं थी, आराम से वो सरकार चला रहे थे, सब लोग इज्जत कर रहे थे, तो हम लोग की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। अचानक वही पार्टी को, गठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरह गए, और स्वतः वो पहले जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए थे, तो उनका स्वतः निर्णय था। इसमें राष्ट्रीय जनता कहीं अगर दोषी माना जाए तो कहीं दोषी नज़र नहीं आता है। अब तो ऑफर फिर उन्हीं को दे रहे हैं। देखिए, ऑफर की बात नहीं है, नीतीश कुमार जी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनके ऊपर है। अभी कोई घटना घटी नहीं है, घटना होगा उसके बाद ही ना। राजनीति में क्या होता है ना, सब कुछ भी हो सकता है। जिस तरह कोई नहीं सोचा था कि माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद जो है हम लोग के गठबंधन को छोड़ के जाएंगे, लेकिन गए। तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आने वाले समय में घटना देखेंगे क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग का विशेष नज़र है। उसके बाद ही हम लोग तय और निर्णय करेंगे। मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है। अब तो हमको ऐसा कुछ अब पता नहीं, देखते हैं भविष्य में क्या हो सकता है। हम तो पहले ही बोले राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो आने वाले समय में हम लोग को वेट एंड वॉच है, क्या घटनाक्रम होता है, उसके बाद ही हम लोग निर्णय करेंगे। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ। अभी राहुल तिवारी जो राजद के कदावर नेता हैं, सभी बातों पर, सभी सवालों पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।